स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज का स्वास्थ्य संजीवनी का अंक समर्पित है उन सभी देशवासियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी तंत्र से जुड़े प्रत्येक कर्मी को जिन्होंने भारत में 75 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दिया। ध्यान रखिए, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहन कर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच भारत ने एक और मील का पत्थर पार किया है। देश में अब तक 75 करोड़ से भी अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण 2 फरवरी से शुरू किया गया था। तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया था, जिसमें 60 साल की उम्र से अधिक लोगों और 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के उन लोगों को शामिल किया गया था जो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। देश में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया था। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए गए थे। भारत में तेज गति से हो रहे वैक्सीनेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक ने भारत में हो रहे तेज गति के वैक्सीनेशन पर देश को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस साल जनवरी में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के बाद भारत में 75 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। इसी रफ्तार से अगर डोज लगती रही तो दिसंबर तक देश की 45% आबादी का टीकाकरण हो सकता है। महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए भारत साल के अंत तक 60% आबादी को टीके की दोनों खुराक लगाना चाहता है। अब तक 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादरा और नागर हवेली, लद्दाख और लक्षद्वीप में सभी वयस्क लोगों को टीके की कम से कम 1 खुराक लगा दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी 75 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने के लिए देशवासियों, कोविड वॉरियर्स और राज्य सरकारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री, जनता, कोविड वॉरियर्स और राज्य सरकारों का आभार प्रकट करता हूँ। दुनिया के देशों के मुकाबले भारत टीकाकरण की मुहिम में बहुत आगे निकला है। कोरोना वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप एक वृद्ध हैं और आपका कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है तो कोविड बहुत ही गंभीर हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में ये घातक भी हो सकता है। कोविड-19 का टीका आपकी कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना को कम करेगा। टीके की पहली खुराक की मदद से सुरक्षा पैदा करने में आपके शरीर को 1 या 2 सप्ताह लग सकते हैं। सभी दवाइयों की भांति कोई भी टीका संपूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। टीका लगाने के बावजूद कुछ लोगों को शायद कोविड हो सकता है, लेकिन ये कम गंभीर होगा। हमने बात करी एक कोविड पेशेंट से जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए बात करते हैं परिधि मित्तल से। मेरा नाम परिधि है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। पिछले साल सितंबर में मुझे और मेरे परिवार को कोविड हो गया था। शुरू में हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और हमें काफ़ी तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बाहर नहीं जा सकते, ना ही आपके घर कोई आ सकता है आपको वो चीज़ देने। और इस टाइम साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि घर में सबको ही बुखार हो गया था कोविड की वजह से। हम काफ़ी इसलिए भी डर गए थे क्योंकि घर में मेरे नाना जी भी थे जिनको कोविड हो गया था, एंड ज़्यादा उम्र होने के साथ साथ उनको डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। लेकिन हमने डॉक्टर के सुझाव हेतु सारी दवाइयाँ ली और हर दिन हमारे वाइटल्स यानी ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर वगैरह को माप के रखा और उसका रिकॉर्ड रखा, जिससे हम सब जल्द ही कोविड से रिकवर कर पाए और अब हम सब एकदम तंदुरुस्त हैं। हम सब ने अब वैक्सीन भी लगवा ली है, जिससे
हम आगे भी सुरक्षित रहें। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोविड हो जाने पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाइयाँ लेंगे और अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे तो बहुत जल्द ही ठीक हो सकते हैं। वैक्सीन भी ज़रूर लगवाइए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बने हालात का असर बच्चों के टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। बच्चों को जन्म के बाद लगाए जाने वाले टीके देने में मुश्किल आ रही है। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों को समय पर टीका लगना बेहद जरूरी है। किसी बीमारी के खिलाफ बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उसे वैक्सीन दी जाती है। नवजात शिशु का शरीर वातावरण में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के हमले से अनजान होता है। ऐसे में बच्चों में कुछ खतरनाक बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है ताकि उस वायरस का हमला होने पर बच्चों का शरीर लड़ सके। इसीलिए नियमित टीकाकरण बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं श्री दीपक कपूर को। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कपूर है। मैं रोटरी की भारत पोलियो प्लस कमेटी का चेयरमैन हूँ। कोविड का रूटीन इम्यूनाइजेशन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आने वाले महीनों में जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें टीके लगवाने अत्यंत आवश्यक हैं। कोविड का बाकी बीमारियों जिनके खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध है बहुत भारी असर हुआ है। कोविड के डर से लोग अपने बच्चों को सेंटर पर नहीं ले जाते। पोलियो इम्यूनाइजेशन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। स्कूलों का खुलना अत्यंत आवश्यक है। ये पूरे विश्व में माना जाता है कि बिना एजुकेशन के सामाजिक और इकोनॉमिक प्रगति असंभव है। कोविड की वजह से ये अत्यंत आवश्यक है कि स्कूल जाने वाले बच्चे मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और स्कूल पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। यदि ये सावधानियां बरती जाएं तो बच्चे स्कूल जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर तन्मय तालुकदार से, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं। कोरोना पर उनके विचार। ये कुछ चीजें हैं जो आप कई बार सुन चुके हैं, ऐसा लगेगा कि बार बार दोहराया जाता है, परंतु ये अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। मास्क जरूर पहने, ठीक से पहने। आजकल हम देखते हैं कि लोग मास्क लगाते भी हैं तो एक कान से लटक रहा है या कई बार सर पे मास्क आ गया है। वो सब चीजें बिल्कुल ना करें। उचित तरीके से मास्क को पहने, नाक और मुंह दोनों को कवर करना है। मास्क के बाहर वाले हिस्से को नहीं छूना है, वो ध्यान रखें क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा, वैक्सीन जरूर लगाएं। और दूरी, अगर आप कभी भी किसी कारण से भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए हैं, बहुत भीड़ है, वेंटिलेशन सही नहीं है, आपको दूसरी बीमारी है, तो प्लीज उचित दूरी बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम मास्क ठीक से पहन के रखें और कोशिश करें कि ऐसी जगह जाएं ही नहीं अगर जरूरत ना हो तो। ये बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज, डरे नहीं, कोविड से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कोई अभी समस्या बनी भी हुई है, कुछ हफ्तों में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में अधिकतर सभी कोविड के मरीज बिल्कुल साधारण दिनचर्या का जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। आप हैं डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, कोविड वैक्सीनेशन के कार्य से संबद्ध हैं। It's a great day. If you had asked somebody even 4 months or 3 months ago, nobody would have imagined that India would be able to immunize 75 crore adults in such a short period. It's a matter of great pride, and I congratulate all the community who has come forward and showed eagerness to get immunized. We have now almost 17 to 18% of our adult population which is completely immunized, and totally about 55% people have got at least one dose of COVID vaccine. And this is our rapid pace to prevent the next wave as well as get back mainstreaming the life in India. And equally important have been the role of our health providers across the country. I'm in a remote area in Meghalaya at the moment, and I just can't imagine the excitement today when I visited one of the immunization centers. There were long queues, people waiting to get the vaccine. And finally, we should also thank our vaccine manufacturers who have come up
to the nation's commitment, and the vaccine quantity available now to be distributed and to be delivered across the country is as per the milestone we had thought about. So once again, it's a great day, and I congratulate everybody from the person in a remote area of Meghalaya to our top leadership, Honorable Prime Minister. Thank you very much. आइए आपको कोविड वैक्सीनेशन के पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी भी दे दें। आप cowin.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। टीकाकरण केंद्र हर दिन सीमित संख्या में ऑन स्पॉट पंजीकरण स्लॉट प्रदान करते हैं। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं या टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन कर सकते हैं। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं या सरकारी टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन कर सकते हैं। हालांकि 18 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना चाहिए और निजी टीकाकरण केंद्र में जाने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी लाभार्थियों को एक परेशानी मुक्त टीकाकरण अनुभव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने और अग्रिम में टीकाकरण निर्धारण करने की सिफारिश की जाती है। एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके 4 लोगों तक टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। आप इनमें से किसी भी आईडी प्रूफ का उपयोग करके कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी, विशिष्ट विकलांगता आईडी यानी यूडीआईडी या राशन पत्रिका। पंजीकरण कराने का कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है। टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय सिस्टम टीकाकरण केंद्र के नाम के साथ उस वैक्सीन का नाम दिखाएगा जिसे प्रशासित किया जाएगा। नियुक्ति को किसी भी समय पुनः निर्धारित किया जा सकता है। यदि आप नियुक्ति की तिथि पर टीकाकरण के लिए जाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप रीशेड्यूल टैब पर क्लिक करके नियुक्ति को पुनः निर्धारित कर सकते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट निर्धारित हो जाने पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक SMS में टीकाकरण केंद्र, नियुक्ति के लिए चुने गए दिनांक और समय स्लॉट का विवरण प्राप्त होगा। आप अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं या अपने स्मार्टफोन पर रख सकते हैं। खोजे गए टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए स्लॉट उपलब्ध न होने की स्थिति में आप आसपास के अन्य केंद्रों में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का प्रयास कर सकते हैं। पोर्टल आपको अपने पिन कोड और जिले का उपयोग करके टीकाकरण केंद्रों को खोजने की सुविधा देता है। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में शामिल हों। याद रखें, अगर है अपनों से प्यार तो अपनाएं कोविड उचित व्यवहार। लगवाएं टीका, पहने मास्क, धोएं हाथ बार बार। मिलकर करें कोरोना पर वार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सब भी अपने देश का साथ दें और जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।